बिहार शिक्षक बहाली बीपीएससी टीआरई 1 और 2.0 दोनों तरह के अभ्यर्थी हलकान परेशान हैं। नव नियुक्त शिक्षक ये पूछ रहे हैं कि कहां होगी नियुक्ति, और बीपीएससी टीआरई 2.0 के अभ्यर्थी पूछ रहे हैं आवेदन कैसे होगा। इस बीच में बड़ा लेटर जारी हुआ है आपके स्क्रीन पर, और बड़ी खबर यह है कि 11 से 21 नवंबर के बीच में नव नियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ऐसे में बड़ी खबर यह भी कि अब नियुक्ति पत्र में पहले अगर आप नियुक्त होते हैं तो आपकी सीनियरिटी नहीं होगी, आपकी मेधा के हिसाब से आपको सीनियर या जूनियर बनाया जाएगा। और इस लेटर से यह भी साफ हो रहा है कि नव नियुक्त शिक्षकों को गांव में नियुक्त किया जाएगा। आगे क्या है इस लेटर में खास, और बीपीएससी टीआरई 1 सेकंड मेरिट लिस्ट के साथ बीपीएससी टीआरई 2 आवेदन के संबंध में बड़ी जानकारी आपको देंगे। पर पहले अगर आपने बीपीएससी टीआरई 2 का आवेदन कर दिया है तो आपके स्क्रीन पर किरण पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश बीपीएससी टीआरई 2.0 सामाजिक विज्ञान गाइड, सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस बुक, विज्ञान गाइड और गणित एवं विज्ञान प्रैक्टिस बुक आपके स्क्रीन पर है। ऐसे में अभ्यर्थियों की जुबानी सुनिए, बीपीएससी टीआरई 2.0 की तैयारी के लिए क्यों ये पुस्तकें खास है, सुनिए अभ्यर्थियों की जुबानी। मैम, आप बीपीएससी टीआरई की तैयारी कर रही हैं, किस क्लास के लिए? 6 to 8 के लिए। और किस बुक किताब पर आप ज़्यादा विश्वास करती हैं? किरण पब्लिकेशन का जो बुक है अभी जो वर्तमान में आपने ये कुछ ली है। आप 6 to 8 के लिए जो पढ़ाई कर रही हैं, एक किताब में आप क्या क्या ढूंढती हैं कि कैसा होना चाहिए, कुछ बता पाएंगे? धन्यवाद मैम बात करने की। किरण पब्लिकेशन की पुस्तकें आम अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित हुई बीपीएससी टीआरई 1 में। तो आप 2 की तैयारी अगर कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन की विभिन्न पुस्तकों को आप देख सकते हैं। वही किरण पब्लिकेशन का सेट ओट बनाया है। थोड़ी और जब एग्जाम के टाइम आने वक्त थोड़ी और प्रिपरेशन, जैसे किरण का बुक का बहुत अच्छा से प्रिपरेशन किए तो जी सफलता आज हाथ आई। तो किरण पब्लिकेशन की बुक लगभग जो है कि प्रैक्टिस सेट वगैरह जो भी किए वो भी अच्छी रही ना। आपने अभ्यर्थियों की जुबानी पूरी कहानी सुनी कि बीपीएससी टीआरई 1 में किरण पब्लिकेशन ने झंडा गाड़ा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी पुस्तकों की खरीद का लिंक है, आप सीधे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके पुस्तकों को खरीद सकते हैं। साथ में बाजार में भी किरण पब्लिकेशन बीपीएससी टीआरई 2 की तैयारी के लिए कई तरह की पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं लेटर की। आपके स्क्रीन पर बड़ा लेटर आप देख सकते हैं, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम ये लेटर है। नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय योगदान के संबंध में आगे औपबंधिक नियुक्ति पत्र की चर्चा है, और आगे लिखा है कि विद्यालय योगदान यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाए और उनका वेतन एवं परिवीक्षा अवधि विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ की जाए। इस संबंध में ये लेटर है। और कब से नियुक्ति, इस संबंध में बड़ी बात लिखी है कि पूर्व विचारोत्तर विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापना केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। जी हाँ, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों को फिलहाल पहले फेज में नहीं रखा गया है। आगे लिखा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से रेंडमाइजेशन करते हुए ये बहाली नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और आप देख सकते हैं कि आगे लिखा है कि इसको करने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है, और जो प्रत्येक जिले के विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापना सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेगी। आगे तीसरे कॉलम में क्या लिखा है वो देख लें कि उपरोक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वर्तमान में उपलब्ध शिक्षकों मतलब कि नियोजित शिक्षकों की संख्या और छात्रों के नामांकन को देखते हुए रेंडमाइजेशन द्वारा विद्यालयवार विषयवार आवश्यक शिक्षकों की गणना करें और इसके बाद विभागीय सॉफ्टवेयर में इसकी प्रविष्टि करें। कई छोटे एवं मध्य श्रेणी के जिलों ने यह कार्य पूरा कर लिया है। बड़े जिलों में यह कार्य अगले 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा। संभावना है कि सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि हो जाने के बाद रेंडमाइजेशन प्रारंभ किया जाएगा। उपरोक्त के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा यह तय किया गया है कि अब विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में पदस्थापना किया जाना प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस हेतु यह निर्देश दिया गया है कि विद्यालय में पदस्थापना का कार्य शिक्षा दिवस के शुभ अवसर पर 11 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 तक जिला स्तर पर किया जाएगा। चूंकि 13 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 तक छठ त्योहार की छुट्टियां रहेंगी, अतः इस अवधि में विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारी इस कार्य को सुनियोजित तरीके से करने हेतु अधिक सक्षम होंगे। मतलब कि इनको अब छुट्टी नहीं दी जाएगी और महापर्व छठ है। अब देखना यह है कि क्या आगे निकल कर आता था। उपरोक्त के आलोक में आपको निर्देश दिया जाता है।
की आगे निर्देशों को हम आपको बताएंगे। पर बड़ी बात यह है कि दिवाली छठ बिहार के लिए छठ महापर्व एक बड़ा पर्व होता है। ऐसे में लेटर में इस तरह की बातें लिखना, अब आगे शिक्षा विभाग को देखना है कि कैसे ये कार्य आगे बढ़ेगा। पर छठ महापर्व में बिहार के हर घर से छठ पर्व को बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा, तो कैसे ये कार्य संपन्न होगा, आगे कंडिका क में क्या लिखा है उससे आपको रूबरू कराते हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी से अविलंब बैठक कर अपने जिले की रणनीति तैयार कर कि 11 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 के बीच कितने चरणों में आप विद्यालय अध्यापकों को योगदान करा सकते हैं। कंडिका ख में स्वतंत्रता दी गई है कि आप प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक में से आप किसी में भी योगदान कराना चाहे तो आप करा सकते हैं। विद्यालय में योगदान कराने हेतु ग में ये लिखा है कि आवश्यक है विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त अवधि में उपस्थित रहें, क्योंकि योगदान उन्हीं के समक्ष होना है और योगदान करने के पश्चात प्रधान अध्यापक की जिम्मेवारी है योगदान पत्र जिला शिक्षा कार्यालय में समर्पित कर योगदान को स्वीकृत कराएंगे। कंडिका घ में साफ लफ्जों में लिखा है कि 2 नवंबर के कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम को भी अभियान मोड में करना है और ऐसे में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों कर्मियों की छुट्टियां रद्द की जाए या सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी अन्य विधि व्यवस्था संबंधित कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। आप समझ सकते हैं कि छठ महापर्व में छुट्टी की बात, उस छुट्टी को रद्द करने की बात सामने आ रही है। अब देखना यह है कि कैसे ये पर्व होगा। जो भी शिक्षा पदाधिकारी पदस्थापित है उनके घर में, जो भी कर्मी पदस्थापित है उनके घर में, आगे देखना है कि अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार आप अपने जिले में अपने संसाधनों को देखते हुए एवं विद्यालय अध्यापकों की संख्या को देखते हुए तय रणनीति से चरणबद्ध तरीके से 11 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 के बीच में विद्यालय अध्यापकों का विद्यालयों में योगदान कराना प्रारंभ करेंगे। योगदान स्वीकृति करते समय निम्नलिखित बातों को लेकर सावधानी बरतनी। क्या सावधानी बरतनी है उसको देख लीजिए। क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक वही व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी, साथ में काउंसलिंग में भी यही अभ्यर्थी था, इसको भी सुनिश्चित करना है। इसके अलावा क्या यह वही व्यक्ति है जिसे 2 नवंबर को औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था, इन सभी को देखना है। और साथ में उपरोक्त सावधानियों को सुनिश्चित करते हुए आप जिले में संबंधित तरीके से विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में पदस्थापित करने की कृपा करें। पूरा कार्य 21 नवंबर 2023 तक समाप्त हो जाए ताकि छठ त्यौहार की छुट्टियों के बाद जैसे ही विद्यालय खुले वैसे ही अध्यापन का कार्य पूरे मनोयोग से प्रारंभ किया जा सके। पर बड़ी बात यह है कि छठ महापर्व और इस बीच में इस तरह का कार्य, अब देखना यह है कि कैसे अधिकारी इस कार्य को पूरा करते हैं और साथ में अभ्यर्थियों को भी इसमें आगे बढ़ कर के इस कार्य में भाग लेना होगा। और आपको देखना होगा कि नवनियुक्त शिक्षक और साथ में प्रधान अध्यापक और साथ में शिक्षा विभाग के कर्मी सभी कैसे इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। के पाठक के इस बड़े लेटर के बाद बीपीएससी टीआरई 2.0 अभ्यर्थी अभी आवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अगर आप स्टेट के प्रमाण पत्र को लेकर परेशान हैं तो यूनिक आईडी जो अभी डाउनलोड करने के बाद आपको उपलब्ध होता है उस आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षा सुधार की बड़ी मांग यह है कि नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी टीआरई की परीक्षाओं से हटाकर उनकी समकक्षता परीक्षा लेकर उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और जो बेरोजगार अभ्यर्थियों की रिक्तियां हैं उस पर बेरोजगार अभ्यर्थियों को ही नियुक्त किया जाए। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 1 में 28,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। कहीं ना कहीं जब उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना तो उनको बीपीएससी टीआरई की प्रक्रियाओं से बाहर करके सीधे राज्यकर्मी का दर्जा दक्षता समक्षता परीक्षा लेकर के दे देना चाहिए। इस पर आम अभ्यर्थी भी एकजुट हैं और सभी ये मांग कर रहे हैं। देखना यह है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग इस पर आगे क्या कदम उठाती है। सेकंड मेरिट लिस्ट में क्या नियोजित बाहर होते हैं। उम्र सीमा विवाद को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट कचहरी कर रहे हैं। बीपीएससी टीआरई 2 में जिन अभ्यर्थियों को उम्र सीमा के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विभाग को, शिक्षा विभाग और बीपीएससी को इस संबंध में सोचना चाहिए। कोर्ट कचहरी से अच्छा है इन अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट देकर के आगे बहाली प्रक्रिया में शामिल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली बार भी कोर्ट से अभ्यर्थियों को राहत मिली और इस बार भी अभ्यर्थियों को कहीं राहत मिली, तो कहीं ना कहीं इतना पैसा अभ्यर्थियों को बर्बाद करना ये गलत हो रहा है। इस पर विभाग और बीपीएससी दोनों सोचे। आगे वीडियो के अंत में आवश्यक सूचना, अगर आप बिहार के बाहर के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी कॉलेजों से बीए, डीएलएड, एमएड, पीजी, पीएचडी करना चाहते हैं डिस्टेंस मोड में भी, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो।